ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਨਸਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀਆਂ, ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਗਲੀ ਸੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पंजाब के कपूरथला का गांव पलाही। इस वक्त हम गांव पलाही में हैं और सबसे पहले हम नमन करते हैं गुरुओं को और इस गांव को भी, क्योंकि इस गांव को तीन तीन गुरुओं के चरण छो प्राप्त है। यहाँ यानी तीन तीन गुरुओं ने अपने पवित्र चरण डाले हैं। गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु तेग बहादुर जी। और ये बताया जाता है
है और नल के गांव से गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ मशीन है और साथ में इसके पीछे और अगर देखेंगे तो मटका, जिसमें हम अक्सर पानी पिया करते थे, ठंडा पानी इसमें हम भर के रखा करते थे, लेकिन उसकी जगह भी अब फ्रिज ने ले ली है। और साथ ही पड़े हैं पुराने ज़माने के वो टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, जिनमें है कभी हम रामायण महाभारत देखते हुए बड़े हुए, जिनमें कभी हम चित्रहार आने का इंतज़ार करते हैं। और हम जो 24 घंटे अब आपको खबरें सुनाते हैं, वो खबरें भी कभी इन टेलीविज़न में रात को 9 बजे इंतज़ार करते थे, आधे घंटे का जब बुलेटिन हुआ करता था। और इन्हीं टेलीविज़न के माध्यम से ब्लैक एंड वाइट हम प्रोग्राम देखा करते थे। फिलहाल ये घर भी उस कहानी को बयान कर रहा है, जो कहानी इस गांव की वर्षों पहले शुरू हुई, जो आज भी जारी है। हालांकि अगर ये घर भी इसके मालिक द्वारा मॉडर्न बना दिया गया होता तो इसकी तस्वीर भी पड़ोस वाले घरों जैसी होती, लेकिन फिलहाल इसको क्योंकि बनाया नहीं गया, लिहाजा इसकी कहानी भी उतनी ही पुरानी नजर आ रही है। दास्तां केवल सूने वीरान पड़े इस गांव के एक एक घर की नहीं है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से मुड़ें तो इस वक्त मैं गांव की सथ यानी पिंड दी सथ, जिसको पंजाबी में पिंड दी सथ बोला जाता है, उसमें हूँ। और इस सथ की पहचान यही है कि गांव में इस सथ में हर वक्त रौनक लगी रहती है, क्योंकि गांव के तमाम लोग यहाँ पर आकर अपना समय जो है वो बिताते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, ताश खेलते हुए, या फिर और बैठकर इस सथ में अपना समय जो है वो बिताते हैं, या फिर कोई गांव का साझा मसला हो उसकी चर्चा भी इस सथ में होती है। लेकिन इस गांव की सथ देखिए, जितने घर सुनसान पड़े हैं वैसी ही सुनसान इस गांव की ये सथ भी पड़ी है। इस गांव से विदेश जाने का सिलसिला कोई नया नहीं है, और ये कब शुरू हुआ यह जानने के लिए मैं गांव के इस घर में आपको लेकर आया हूं, जो घर आप देख सकते हैं कि डिजाइन से ही बहुत पुराना बनाया हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि इस घर के लोग 1925 में, यानी जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त से विदेश चले गए थे। हालांकि वो फिलहाल समय समय पर इस घर में आते हैं, इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करते हैं। और ये घर कहानी वो पुरानी बता रहा है कि कब से इस गांव के लोगों का बाहर जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। सर, इस घर की कहानी बताइए। ऐसा है, ये पूरे का पूरा जो घर है 1920-25 के दरमियान इनके बुजुर्ग जो थे बाहर गए थे। इस गांव के बुजुर्ग तो वैसे 1900 से भी पहले गए हुए थे कनाडा में, पर ये फैमिली जो है 1925 के नज़दीक जहां से गई। और अब उनके बच्चे जहां कभी कभार आते हैं, इस घर को देखते हैं। ये कहानी एक घर की नहीं है, इस एरिया के बहुत सारे घर जो हैं वो उन बुजुर्गों के हैं जो इस गांव के सबसे पहले के बाशिंदे हैं। उनमें से बहुत से लोग अब बाहर चले गए हैं, पर उनके घर उन्होंने अपनी याददाश्त के लिए, अपने पुरखों की जो उनकी विरासत है उसको संभालने के लिए रखे हुए हैं। देखो, इसी घर के जो आगे वाले लोग हैं उन्होंने साथ ही एक नया घर बना लिया है। ये नहीं छोड़ा कि इस घर को उसी तरह रखा है जैसे पुरानी विरासत को रखा है, पर
ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। गली गली में सुनसान पड़े इस गांव के आलीशान घरों की सुरक्षा कैसे हो रही है, वो भी बेहद हाई टेक तकनीक से हो रही है। और यह समझाने के लिए इस वक्त हम गांव के सरपंच सुखविंदर सिंह के पास आए हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा जो है वो कैसे हो रही है। सर, आपके गांव के कितने लोग जो हैं वो बाहर गए हुए हैं? क्योंकि हमने जितने भी घरों में जितनी भी गलियां हमने घूमी तो हमें लगा कि हर दूसरा घर जो है वो उस पर लॉक लगा हुआ है। लॉक लगा है। उनके कई घरों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो उन्होंने लिंकड है अपने फोनों नाल। स्मार्टफोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ CCTV कैमरे जो बस सामने लगे है इस हिसाब ਨਾਲ कर रहे हैं भी सारे वो घर की रक्षा हो रही है। जिस तरह से ये एक्सेस आपने ली हुई है, तो ऐसे ही उन्होंने अपने फ़ोन पे ली हुई है। घर में ली हुई है, उन्हें अपने फोन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं जब किसी के घर में किसी ने घुसने की सुना दे की कोशिश की और आपको फ़ोन आ गया? हाँ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ में ही है जो है ਇਹਦੇ ਘਰ में आया तो ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਹਾਂ थे फिर ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਠਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਖੜਕਾ ਤੋਂ ਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1925 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼
विदेशों के आकर्षण ने इस गांव के घरों की और गलियों की रौनक छीनी है, बल्कि इस गांव को विदेशों ने दिया भी बहुत कुछ है। इस वक्त मैं इस गांव की जिम में खड़ा हूं, जिसको एनआरआईज लोगों ने पंचायत के साथ मिलकर बनवाया है और यहाँ पर गांव के लोग सुबह शाम आकर मुफ्त में जिम करते हैं। यानी जिम गांव में होना ही एक बड़ी बात है, लेकिन इस गांव में एनआरआईज लोगों ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करवाई हैं, जो सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में भी अक्सर कम दिखाई देती हैं। जान लेते हैं क्या क्या सुविधाएं जो हैं इस गांव में प्रोवाइड करवाई गई हैं एनआरआईज द्वारा। कौन कौन सी सुविधाएं सर इस गांव में? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इस गांव में एनआरआई वीरों ने तो दी हैं। जहां पर एक स्कूल की स्थापना की हुई है, जिसमें एनआरआई लोगों का बहुत सा कंट्रीब्यूशन है। ये जिम बनाया गया है, पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, और इसके साथ साथ जहां पर एक ग्राउंड की उसारी की गई है, जहां लड़कियां जो हैं, छोटी उम्र की लड़कियां हैं, वो ट्रेनिंग लेती हैं, और उसमें से 40-50 लड़कियां जहां फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार आती हैं। उसके साथ साथ 40-50 छोटे बच्चे हैं जो सवेर शाम फुटबॉल एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचते हैं। इसमें से बहुत से जो एनआरआई हैं उनका बहुत सा कंट्रीब्यूशन है। गांव में एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है, उसमें भी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया। काम पंचायत ने जहां बहुत से हॉल बनाए हैं, कम्युनिटी हॉल बनाए हुए हैं, जिसमें हर किस्म की सुविधा उन गरीब लोगों को दी जाती है, नीडी पीपल्स को दी जाती है, जिन्होंने वहाँ पर कोई गमी शादी का प्रोग्राम करना होता है। इसके साथ साथ गांव में 3 बैंक बनी हुई हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, और एक बहुत ही सुंदर पार्क गुरु हर राय साहब की याद में बनाया गया है, जहां पर सुंदर गुरुद्वारा की 7 मंजिली इमारत है। और इसके साथ साथ ये गांव फगवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर है और 7